हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? होप आप अच्छे होंगे। आज का टॉपिक होने वाला है कि कुछ इस टाइप की जो है गोल्ड, लग्जरी गोल्ड जो लाइंस है हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे होने वाला है जिसके अंदर हम लोग जो है कोई भी थर्ड पार्टी प्लगइन्स यूज नहीं कर रहे हैं। सिंपल वे में आपको जो है ये चीज सब कुछ आप कर पाओगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ मेंबर्स के लिए बता दूं कि कुछ मेंबर्स को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो अब से हम लोग जो है मंडे से जो है जो उनकी ऑनलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन जो मैं यूट्यूब पे ऑनलाइन आ रहा हूँ मेंबर्स के लिए, तो वो हम लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग का 11 बजे का टाइम रखते हैं। मॉर्निंग 11 बजे से जो है आप लाइव के साथ में जुड़ सकते हैं। मॉर्निंग से ही फिक्स टाइम है हमारा। मॉर्निंग 11 बजे जो है वो यूट्यूब पे मैं लाइव आऊंगा आपके सामने पूरा का पूरा मैपिंग का कोर्स लेकर। तो इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखें कि मॉर्निंग 11 बजे हम लोग उस क्लासेस को ऑनलाइन शुरू कर देंगे। ओनली ये मेंबर्स के लिए, और जिन्होंने अभी तक वो मेंबरशिप नहीं ली है तो प्लीज चैनल पे जाएं और चैनल को ज्वाइन करें। ओनली 89 रुपीज के साथ में जो है वो आप जो है यूट्यूब के मेंबर्स बन सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं न्यू कंपोजिशन ले लेता हूँ एक, यहाँ से 9020 1080 की, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पेन टूल यूज करते हैं। पेन टूल से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ड्रॉ करता हूँ कुछ लाइंस। अगर आप शिफ्ट के साथ में ड्रॉ करेंगे तो बेस्ट ये रहेगा कि आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। हमने इसका जो है पिक्सल्स रखा है 25 पिक्सल्स, ठीक है। और अब मैं इस लाइंस को बनाता हूँ एनिमेट। तो एनिमेट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से मैं इसको ट्रिम पाथ जो है ऑन करता हूँ। ट्रिम पाथ ऐड किया, देन उसके बाद में जो है ऐड और जो है हमारा 0 कर लेते हैं। स्टार्ट पे हम लोग की फ्रेम लगाते हैं यहाँ पे, और गो टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे जाकर जो मैं इसको 100 कर देता हूँ। तो मेरा कुछ एनिमेशन रेडी हो गया है। अगर फिलहाल के लिए मैं जो ये ट्रांजेक्शन 2 सेकेंड की बना लेते हैं। ओके, डन। तो अभी के लिए अगर मैं इसको देखूं तो कुछ लाइंस इस टाइप की मेरी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली इसको जो है कंट्रोल डी करेंगे, प्रेस करेंगे, और 2 बार कंट्रोल डी करते हैं, मतलब इसकी 3 लाइंस बना लेते हैं। आप चाहें तो अपने अपने अकॉर्डिंग जो है जितना लाइन बनाना चाहें बना सकते हैं। तो 3 लाइंस बनाने के बाद में जो है एक लाइन को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, और सेकंड वाली को जो है बिल्कुल इसके सेंटर में लेकर आ जाते हैं, लाइक दिस। ओके, गुड। तो एक सिंपल सा एनिमेशंस बन चुका है 3 लाइंस का, डॉट्स का, ठीक है। आप मल्टी में लाइंस कर सकते हैं, और इसका साइज भी आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है छोटा बड़ा जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनको क्या करते हैं हम लोग, राइट क्लिक करते हैं, तीनों को सिलेक्ट करके और इसको बना लेते हैं राइट प्री कंपोज। तो प्री कंपोज करने के बाद में जो है हमारा जो काम रह जाता है क्या, अब क्या करते हैं, इसी को जो है रोटेट करते हैं। कंट्रोल डी करते हैं, पहले तो इसकी कॉपी बनाते हैं और इसको रोटेट करते हैं। रोटेट करते हैं 180 डिग्री पे। तो ये देखेंगे, अगर मैं यहाँ से इसको 180 इस टाइप से करता हूँ, 180 डिग्री पे करता हूँ, तो ये रोटेट हो जाता है, ठीक है। तो अब ये लाइंस देखिए, दोनों लाइंस जो है अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर जो है वर्क कर रही है, राइट। अब हम मुझे क्या करना है, जो ये वाली लाइंस है, जो ये वाली है सेकंड वाली है, इसी को मैंने रोटेट कर कर यहाँ लेकर आना है। तो यहाँ से मैं इसको कंट्रोल डी करके इसकी कॉपी कर लेता हूँ, और इसको प्री कंपोज कर लेते हैं हम लोग, राइट। ओके, और इसको मैं कर देता हूँ रोटेट -90 डिग्री पे, ठीक है। तो -90 पे कर लेते हैं, लाइक दिस। आप यहाँ पे फिल भी कर सकते हैं -90 डिग्री पे। तो -90 डिग्री पे फिल इसको मैंने किया, और इसको थोड़ा नीचे लेकर आते हैं, लाइक दिस। तो इस टाइप से हम लोग इसको नीचे लेके आते हैं। आप इसको थोड़ा जूम करके भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। उसके बाद में ये जो है सिलेक्शन टूल्स है, इसकी हेल्प से जो है मैं इस लाइंस को थोड़ा इंक्रीज करके साइज में बराबर कर लेता हूँ, लाइक दिस। और इसको थोड़ा ऊपर करने की जरूरत पड़ेगी, लाइक दिस। गुड। तो इस टाइप से मैंने इसको किया। अब इसी लाइंस को क्या है, आप कंट्रोल डी करें,
और कंट्रोल डी करने के बाद इसको क्या करें, आप प्री कंपोज कर लें लाइक दिस, और यहाँ से जो है इसको रोटेट कर दें कितना, -80 डिग्री, 180 डिग्री पे, लाइक दिस। ओके, गुड। तो 180 डिग्री पे जो इसको रोटेट किया, देन अभी जो मेरा जो एनिमेशन कुछ इस टाइप का बन जाएगा। इस टाइप का जो है आप जो है इसको एनिमेशंस बना सकते हैं, राइट। अब इसके बाद पे जो आता है कि इसको जो है हम लोग ये, ठीक है, लाइंस बन गई है आपकी, बट इसके बाद में जो है ये कंपोजिशन 3 पे है। एक कंपोजिशन और लेता हूं मैं, और इसका नाम लिख लेता हूं रिफ्लेक्शन। तो क्योंकि मुझे इसको रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शंस कर लेता हूँ। आप रिफ्लेक्शंस के लिए जो है काफी ग्लास रिफ्लेक्शंस वगैरह की पिक्चर से, जेपीजी पिक्चर से बनाते हैं, लेकिन आज मैं जो आपको बना के दिखा रहा हूँ वो इनबिल्ट ही सभी कुछ है, और वहीं से हम लोग इसको बनाएंगे। तो यहाँ से मैंने इसको लिया, और उसके बाद यहाँ से एक जो न्यू सॉलिड ले लेते हैं सेम साइज की। अब मैं यहाँ पर इफेक्ट एंड प्रीसेट में जो है फैक्टर नॉइस अगर मैं सर्च करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर ये फैक्टर नॉइस आ जाती है इस टाइप का। आपने नॉइस टाइप को जो कर देना है वो ब्लॉक कर दे, और जो है इसका कंट्रास्ट आप जो है वो बढ़ा दे, लाइक 500, ठीक है। और यहाँ पे कंप्लीसिटी आप जो है वो 3 कर सकते हैं, थोड़ा सा कम। यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाएंगे आप, ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद इसको जो है आप एनचेक कर दें। अब इसका जो विड्थ है वो आप कर दें 450, एंड जो हाइट आप कर सकते हैं इसका 600 अंदाजा से। ओके, अभी जब इसके बाद में जो है इसके ऊपर हमने एक की फ्रेम लगाना है, मतलब ये जो आपका की जो है ये रन करे, इसके लिए मुझे यहाँ पर जो है एक कमांड दे दी है। तो मैं ऑल्ट के साथ में जो है इस घड़ी के ऊपर जो है क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ इंप्रेशन लिखने के लिए मेरे पास जो है आ गया है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर करता हूँ ब्रैकेट। ध्यान रहे, ये आप नोट कर सकते हो, ये चीज आपको नजर भी आ रही होगी, ब्रैकेट। और फिर उसके बाद यहाँ ब्रैकेट के अंदर है टाइम और स्टार, और फिर जो है आपका कोबा, और फिर VALU वैल्यू, और जो है ब्रैकेट बंद की बात करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट बंद, एंड यहाँ पर मैं 1 फिल करता हूँ, और यहाँ पर एंड के अंदर जो है ब्रैकेट, फिर क्लोज कर देता हूँ। तो ये मेरे इंप्रेशंस यहाँ पर टाइप करना है। ध्यान रखें, टाइम, स्टार, और अगर ये इन सबका अगर आप देखना चाहो, वैसे आपको उसको ये समझ आएगा, बट मैं डिस्क्रिप्शन में भी अगर दे दूंगा अगर पॉसिबल हो सका तो, ठीक है। यहां से हमने इसको इस टाइप से कर दिया। ओके, तो उसके बाद में जो है यहाँ पर सॉरी, ये यहाँ पर आई थिंक मुझसे नहीं हुआ, ऑल्ट के साथ में प्रेस नहीं हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ से ऑल्ट के साथ प्रेस करें, तो यहाँ से दोबारा करें, टाइम और स्टार, और से 100 और कॉमा, और फिर VALU वैल्यू, और फिर आपका जो है ब्रैकेट बंद, और इसके अंदर वैल्यू 1, और यहाँ पर आप जो है एक ब्रैकेट क्लोज का लगा दी, राइट। तो अभी के लिए परफेक्ट है। तो ये आपका जो है इस टाइप से इस वैल्यू से जो है ये इस टाइप से ये जो है रन करना शुरू कर देगा। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर एवोल्यूशंस के ऊपर भी हमने एक की फ्रेम लगाना है। तो इसके ऊपर भी अगर मैं ऑल्ट के साथ में प्रेस करता हूँ, तो ऑल्ट के साथ में प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखना है अपने टाइम और स्टार 1 to 5, ठीक है। यहाँ पर आप 125 कर सकते हैं। ये आपका सिर्फ 100, 125 और 100 ये क्या है, ये आपकी ये जो रनिंग की जो है वो एक स्पीड है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। चलिए, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक चीज और ऐड करते हैं। तो यहाँ से मैं इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाता हूँ, तो TURB, टर्बुलेंट डिस्प्लेस, ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद में क्या करना है, यहाँ पर इसकी अमाउंट को आपने कर देना है 75 to 80 कर सकते हैं, और यहाँ पर आप इसको कर दें 150,
जो इसका साइज है 150 कर दे, और इसके जो एवोल्यूशन पे है इसके ऊपर भी आपने की फ्रेम लगाना है। यहाँ पर जो है सेम लगाना है, वही वाला टाइम और स्टार और 1 to 5, यही वाला इंप्रेशंस आपने यहाँ पर टाइप करना है। तो कुछ ये इस टाइप से जो है आपका एनिमेशंस रेडी हो जाएगा। ये देखें, अगर मैं इसको प्ले करके देखूं तो कुछ इस टाइप का जो है वो एनिमेशंस आपके सामने ये हो जाएगा। अब उसके बाद में जो है अपने पास आता है यहाँ से ब्लर इफेक्ट, BLUR, ब्लर। तो यहाँ से आप फास्ट बॉक्स ब्लर ले सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करें यहाँ पर, और इसकी वैल्यू को, रेडियस को बढ़ा दें कुछ 70-75 इस टाइप से, ठीक है, ये कर सकते हैं आप। तो आपके पास में कुछ ऐसा इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। तो ये क्या बन चुका है, आपका रिफ्रैक्शंस बन चुका है, रिफ्लेक्शंस, ठीक है। एंड ओके, देन आप क्या करेंगे, ये 3 नंबर जो कंपोजिशन है कि ये मेरा जो है इफेक्ट्स हैं, 4 ये जो रिफ्लेक्शंस हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, कंपोजिशन उसमें जाता हूँ, प्रोजेक्ट में जाता हूँ, एक नई कंपोजिशन लेता हूँ, सेम साइज की लेते हैं, और इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो है रिफ्लेक्शंस, जो मेरी रिफ्लेक्शंस बनाई है मैंने, वो रिफ्लेक्शंस को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद में जो है ये जो कंपोजिशन नंबर 3 मैंने यहाँ पर की है, ये वाली, ये जो मेरा जो है टेस्ट वगैरह है उसको मैं इसको कर लेता हूँ। अब ये रिफ्लेक्शंस है, जो आप इसको ऑफ कर सकते हैं, हमने जो काम करना है वो इसी के साथ करना है। तो यहाँ पर मैं इफेक्ट में जाता हूँ, और यहाँ पर जो है चैनल में जाकर जो है सेट चैनल पे चला जाता हूँ, ठीक है। सेट चैनल पे जाने पर यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन, यहाँ पर आपको फिर रिफ्लेक्शंस, थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर जो है फिर आपको रिफ्लेक्शंस ऐड कर देना है, तीनों साइड से, इस टाइप से तीनों साइड में ऐड कर दो। तो इसको अपने 2 सेकंड का एनिमेशंस बनाते हैं कुछ लाइक दिस। और यहाँ पर आप जो है इफेक्ट एंड मास्क और सोर्स में इफेक्ट एंड मास्क कर सकते हैं लाइक दिस, ओके। तो एक अच्छा सा एक एनिमेशंस यहाँ क्रिएट हो चुका है, ओके। अब जब ये क्रिएट हो गया है तो अब मुझे ये इसको करना है गोल्डन। तो यहाँ से आप कहेंगे TRITONE, ट्राइटोन। तो यहाँ से आप जो एक ट्राइटोन जो है इफेक्ट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो ट्राइटोन अप्लाई करते ही सबसे पहले जो ऊपर हाइलाइट्स है, जो हम लोग यहाँ पर जाते हैं, तो हाइलाइट्स के ऊपर आप चाहें तो आप अपने तरीके से फिल कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर कुछ कोड देता हूँ, तो आप कोड भी अगर फिल करेंगे तो सही रहेगा। तो आप कोड करेंगे FFD और F और B और 3। तो आपका ये थोड़ा सा लाइटली इस टाइप का हो जाएगा। सेकंड नंबर पे जो है फिर आप इसको इस पे कोड डायल करेंगे C09 और B और 36, ओके। तो इसको आप इस टाइप से कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे जो है फिर मैं इसको इसी पे कोड डालता हूं, आप कोड को जो है नोट कर सकते हैं। ये है 3535 और 24 और 00, राइट, एंड इसको हिट ओके। तो आप जो है अगर ये तीनों कोड के अकॉर्डिंग जो है आप जो है कलर कलेक्शंस कर सकते हैं। आप चाहें तो रैंडमली जो है वो कर सकते हैं, जैसे ये मैंने ये किया, आप कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं जैसे भी है, तो वो अकॉर्डिंग टू आप अपने अकॉर्डिंग जो है कर सकते हैं उसको, जैसा भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब ये सब करने के बाद में जो है यहाँ पर आप जो है एक चीज और डालेंगे, BEVAL, बेवल अल्फा, ठीक है। यहाँ पर आया नहीं है, चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और इफेक्ट में जाते हैं, और यहाँ से जो है आपका करते हैं, कहाँ गया भाई, बेवल अल्फा, यहीं पे सर्च कर देते हैं BEVEL, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपके यहाँ बेवल अल्फा। तो आप इसके ऊपर इसको ट्राई करें, और इसका जो कलर है वो आप सिम टू सिम इसके साथ का कर दें लाइक दिस।
तो आपका ये जो है इस टाइप का जो है एनिमेशंस रेडी हो चुका है। आप लास्ट के अंदर जो है एक चीज और कर सकते हैं, यहां से आप CURVE कर्व कर्व लें थोड़ा सा लाइक दिस, और यहां से इसको थोड़ा इस साइड में और इसको थोड़ा सा यूं, तो ये थोड़ा सा आपका और अच्छा लुक आ जाएगा इसमें लाइक दिस। और शाइनिंग ये क्लियर हो चुका है। और अगर आप इसके अंदर एक चीज और कर दें, ड्रॉप शैडो, तो यहाँ पर ड्रॉप 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 शैडो, राइट, तो ड्रॉप शैडो आ गया। और इसको जो है आप बढ़ा सकते हैं कुछ इस टाइप से। इस तरीके से जो है आपका जो है शाइनिंग गोल्डन लाइंस जो है क्रिएट हो जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा तो इस पे जरूर कमेंट करें, क्योंकि ये थोड़ा सा नया तरीका था और मे भी शायद इजी भी था और सभी के लिए, और बेस्ट दी बेस्ट। तो आप कोई भी जो है गोल्डन किसी भी तरीके में गोल्डन लाइंस या कोई भी अपना लोगो या कुछ और क्रिएट करना चाहें तो कुछ इस तरह से जो है आप बहुत ही इजी वे के अंदर कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, यहाँ पर देखिए ये सारा का सारा ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हैं ये सारा का सारा ट्रांसपेरेंट है, देखें, ठीक है। तो अब ये ट्रांसपेरेंट को अगर हटाना चाहते हैं आप कि यहाँ पर बैक साइड के अंदर भी ब्लैक रहे, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे रेक्टेंगल में जाएंगे, स्टॉक को बंद करेंगे, फिल को जो है ऑन करेंगे लाइक दिस। अब मुझे ये स्टॉक को हटाना है तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगल से जो है वो यहां से मैं एक जो है इस टाइप का यहां बनाता हूं। लेकिन ध्यान दें शेप लेयर्स बनाइए, फिल को मैंने ऑन रखा है और फिल का कलर रखा है ब्लैक, ओके। तो आप क्या करेंगे, इसको शेप लेयर को उठाकर नीचे ले आएंगे, सबसे नीचे आ गया तो ये आपका क्रिएट हो गया। सेम टू सेम ऐसे ही हमने यहाँ पर भी ऐसा ही करना है, दूसरी जो लेयर है वो यहाँ पर उठानी है, लगानी है इस टाइप से, और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर आते हैं। आपने इस लाइन तक लेकर आना है, इस लाइन तक कि आपको नजर आ जाए, ठीक है। और इसको भी हम लोग साइड में लेकर आते हैं, सेम टू सेम हमने इसी को यहाँ पर भी करना है लाइक दिस, ओके। और शेप लेयर को उठाकर कहाँ लेकर आना है, यहाँ, ओके। और लाइक दिस यहाँ पर भी आपको सेम ऐसा ही करना है, ओके। और इस शेप लेयर को उठाकर आपने नीचे लेकर आ जाना है। तो अब जो है चारों कॉर्नर्स जो है आपके क्या है, आप चारों कॉर्नर्स पे जो है आपका इस टाइप से इफेक्ट अप्लाई रहेगा। तो आपका जो है पीछे का ब्लैक बैकग्राउंड रहेगा। अगर आप कोई भी कंटेंट यहाँ पर प्ले करना चाहते हैं तो सेंटर में प्ले कर सकते हैं। और इसको एड के अंदर मैं बोलूंगा कि इसको सेव कैसे करना है, ऐड टू रेंडर क्यू, और यहाँ से आप यहाँ पे जाएंगे आउटपुट मॉड्यूल्स के अंदर, और यहाँ से आप अगर आपके पास DXV कोडेक है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड किया हुआ है तो आप DXV में कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है यहाँ से क्विक टाइम पे चले जाए। और चैनल को आपने जो है RGB प्लस अल्फा रखना है, ध्यान रहे RGB प्लस अल्फा रखना है, क्योंकि यहाँ ये सब RGB है और सेंटर में अल्फा है, तो हमें ट्रांसपेरेंट इमेजेस बॉर्डर चाहिए, ठीक है। देन इसको ओके, और यहाँ से आप जो है कहीं पर डेस्कटॉप पे या कहीं पर भी आप इसको सेव करना चाहते हो, तो जैसे TODAY टुडे के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ, टुडे के नाम से MOV फाइल जो है मेरी सेव हो जाएगी। और यहाँ से आप इसको रेंडर कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके में, बहुत जल्दी, मतलब जितना आपका सिस्टम फास्ट होगा उतनी ही जल्दी आप इसको रेंडर कर पाओगे। और इस जो फाइल को है वो यहाँ से कहाँ है, टुडे में, यहाँ से आप इसको प्ले करके देख पाओगे प्रॉपर तरीके से। थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, लाइक दिस, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आपको, तो इस पे जरूर कमेंट जरूर करें, और वीडियो आपके लिए लाभफुल है, हेल्पफुल है या नहीं है, तो इस पे भी वीडियो करें, कमेंट करें। और आने वाला किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए इस पे जरूर कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी कोई नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।